तो वक्फ एक्ट में तैयारी जो है बदलाव की सरकार करती हुई नजर आ रही है, और वहीं कैसे वक्फ बोर्ड पर जो खेल चल रहा है उस पर नकेल कसने की भी कोशिश होगी। और बदलाव आखिर कैसे हो सकते हैं? वक्फ एक्ट पर कल संशोधन बिल संभव माना जा रहा है, कल सदन में यह बिल लाया जा सकता है। और वहीं वक्फ एक्ट में 40 संशोधन की तैयारी जो है वो की जा रही है, जानकारी मिल रही है। वक्फ बोर्ड की मनमाने फैसलों पर इसके जरिए रोक लगाने की कोशिश होगी सरकार की तरफ से। एक तरफा संपत्ति घोषित नहीं कर पाएंगे, ये एक बड़ा फैसला होगा। वहीं घोषित करने से पहले जांच अब जरूरी होगी, एक तरफा नहीं होगा अब मामला। वक्फ बोर्ड की जो संरचना है उसमें भी बदलाव हो सकता है, उसमें भी तब्दीली हो सकती है। इसके अलावा वक्फ की जो धारा 9 है, इसके अलावा 14 में भी बदलाव यहां पर होगा। धारा 9 और 14 में बदलाव हो सकता है। विवादित जमीनों का एक बार फिर से सत्यापन अब करवाना होगा, एक बार फिर सत्यापन होगा जो जमीनें विवादित हैं, और मजिस्ट्रेट की निगरानी में संपत्ति की जांच यहां पर की जाएगी। सिर्फ दावेदारी से कुछ यहां पर नहीं होने वाला है, मजिस्ट्रेट की निगरानी में अब संपत्ति जांच यहां पर होगी और उसी के बाद उस पर पूरी तरह से मोहर लग पाएगी। हमारी सहयोगी अंजलि इस खबर पर जानकारी के साथ जुड़ रही हैं। अंजलि, सरकार ने आखिर क्या कुछ तैयारी की है, उसे लेकर क्या कोई अपडेट मिल पा रहा है, और आखिर कौन कौन सी तब्दीली यहां पर हो सकती है? क्योंकि 40 पॉइंट्स बताए जा रहे हैं जिसके जरिए यह संशोधन इस एक्ट में किया जा सकता है। बिल्कुल जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं कि 40 संशोधन यहां पर किए जा सकते हैं, लेकिन सबसे जरूरी बात जो अहम जानकारी मिल पा रही है कि अब वक्फ बोर्ड अपनी मनमानी नहीं कर पाएगी। यानी कि अभी तक क्या होता था कि वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति पर दावा करता था तो वो कोई भी सबूत नहीं वहां पर उस संपत्ति से जुड़े हुए पेश करता था, बल्कि उल्टा मालिक को उस संपत्ति से जुड़े सबूत पेश करने होते थे। और कौन नहीं जानता है कि किसी भी संपत्ति के पुख्ता सबूत नहीं होते हैं किसी के भी पास। तो ऐसे में वक्फ बोर्ड की कई बार मनमानी देखी गई, कई बार विवाद हुआ। बात कर लेते जैसे तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने भी सितंबर 2022 में थिरुचिंद्री गांव पर पूरा हक जमाने का दावा किया था, लेकिन उस पर भी विवाद छिड़ा था क्योंकि वहां पर बहुसंख्यक हिंदू आबादी रहती है, जिसके बाद काफी विवाद हुआ था। तो कई बार ये मांग उठती रही है और बुद्धिजीवी मुस्लिम भी इसकी मांग उठाते रहे हैं, क्योंकि कई बार अंजलि, और शायद यही वजह है कि समय समय पर इसकी मांग होती रही है, लेकिन अब जाकर के सरकार की ओर से इसको लेकर बाकायदे बिल लाने की तैयारी की जा रही है। इस बीच दरअसल बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर यह है कि जो वक्फ बोर्ड है उनकी मनमानी पर नकेल कसने के लिए मोदी सरकार ने यहां पे तैयारी कर ली है। इसके अलावा बाकायदे इसके लिए मोदी सरकार बिल लाने के लिए तैयारी कर रही है। कल बिल पेश किया जाएगा, लेकिन बिल पेश होने से पहले ही इस मुद्दे को लेकर के जमकर राजनीति भी हो रही है। दिखाते रिपोर्ट में आपको। प्रधानमंत्री मोदी ने अंग्रेजों के जमाने के कई काले कानून खत्म किए हैं। अब एक बार फिर जनता को उम्मीद है कि वक्फ कानून पर ब्रेक लगाया जाए। वक्फ कानून को लेकर बहस और विवाद बढ़ता जा रहा है, लिहाजा पीएम मोदी से इस कानून को खत्म करने की उम्मीद की जा रही है। मोदी सरकार वक्फ अधिनियम में संशोधन की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट ने वक्फ अधिनियम में करीब 40 संशोधनों को मंजूरी दी है। संसद में इस बिल के पास होने के बाद वक्फ बोर्ड के अधिकारों में कटौती होगी। मोदी सरकार इस बिल के जरिए वक्फ बोर्ड के उस अधिकार पर लगाम लगाना चाहती है जिसके तहत वो किसी भी संपत्ति को वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर देते हैं। लेकिन बिल पेश होने से पहले ही विरोधियों के पेट में दर्द होने लगा है। सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी इसे भटकाने वाली राजनीति बता रहे हैं। जो अध्यादेश आएगा, जिस पर चर्चा कराई जा रही है सदन में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ला रही है, वो इसलिए ला रही है क्योंकि अब कोई भी मसला आप वक्फ बोर्ड लेकर नहीं जाएंगे। आप पहले शासन के, हमारे जो प्रशासन के अधिकारी हैं उनके पास लाएंगे, आप वो बताएंगे, अवगत कराएंगे, शासन को अवगत कराएंगे। वक्फ क्यों है? वक्फ इसलिए है कि दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों के उत्थान के लिए बनाया गया वक्फ था और उसका कोई सदुपयोग नहीं हुआ है, दुरुपयोग ही हुआ है सन 47 से आज तक। पहले तो उनसे पूछना चाहिए कि जो वक्फ की संपत्तियां जिस वर्ग से मुताल्लिक हैं उस वर्ग का क्या कानून है उनके बारे में। तो उजलत में, बहुत जल्दबाजी में कोई ऐसा कानून संसद में लाया जाना मुनासिब नहीं है। हर एक्ट में संशोधन हुआ है, ये कोई नई बात नहीं है कि वक्फ एक्ट में ही संशोधन हो रहा है। सरकार के सामने समय अनुसार अगर अमेंडमेंट किया जाता है, संशोधन किया जाता है,
तो मुझे लगता है कि समय की ज़रूरत होती है, तो उस पर किसी तरह का विरोध करना या उस पर राजनीति करना मुझे लगता है कि ये अच्छी बात नहीं है। 2013 में केंद्र की यूपीए सरकार ने वक्फ कानून में संशोधन लाकर वक्फ बोर्ड को ज्यादा शक्तियां दी थीं। उन शक्तियों पर लगाम लगाने के लिए ये बिल पेश किया जा रहा है और जब से इसे पेश करने की बात सामने आई है तो राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। मुस्लिम धर्मगुरु इसे अफसोसजनक बता रहे हैं, तो वहीं खुद को मुस्लिमों का रहनुमा बताने वाले ओवैसी ने भी अपना लाउडस्पीकर तेज कर दिया है। बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड्स और वक्फ की प्रॉपर्टीज के खिलाफ रही है और इनका एक हिंदुत्व का एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा है कि वो शुरू से वक्फ प्रॉपर्टीज को और वक्फ बोर्ड को ख़त्म करने की कोशिशें करती रही हैं। बड़े अफसोस की बात है कि पिछले 10 सालों में सरकार सिर्फ मुसलमानों के लिए काम कर रही है। कभी ट्रिपल तलाक को लेकर, कभी राम मंदिर को लेकर, कभी ज्ञानवापी को लेकर, कभी मथुरा मस्जिद ईदगाह को लेकर। सिर्फ ओवैसी ही नहीं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भी अपने इरादे साफ कर दिए हैं। वक्फ बोर्ड के खिलाफ लाए जा रहे संशोधन बिल को कांग्रेस, बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा बता रही है। तो बीजेपी आरएसएस को परोक्ष रूप से बढ़ाते हैं, वो क्या कहेंगे, लेकिन वक्फ बोर्ड में वही संपत्ति हैं जो ज़कात है, जो स्वेच्छा से दी गई है। में सुधार की बहुत ज्यादा गुंजाइश है, बल्कि जरूरत है। आप देखेंगे कि हमारे देश के डिफेंस और रेलवेज के बाद सबसे ज्यादा अगर लैंड है तो वो वक्फ बोर्ड के पास है। अब वक्फ का क्या कॉन्सेप्ट है ये संविधान में कहीं नहीं है। इसमें इतना ज्यादा करप्शन है और एक तरह के आप इनको समझ सकते हैं ये मजहबी जमींदार हैं और जो आम लोगों के लिए और आम मुसलमानों का भी इससे फायदा नहीं हो रहा है। अकूत संपत्ति और कब्जों को लेकर वक्फ बोर्ड विवादों में है। देश में वक्फ संपत्ति, उसके अधिकार और कानून को लेकर बहस छिड़ गई है। देश में रेलवे और सेना के बाद वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज्यादा संपत्ति है, यानी वक्फ बोर्ड देश में तीसरी सबसे ज्यादा जमीन का मालिक है। देश में अभी वक्फ बोर्ड के पास 8.54 लाख से ज्यादा संपत्तियां हैं। ये संपत्ति 8 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन पर फैली हुई है, जबकि सेना की संपत्ति 18 लाख एकड़ जमीन पर है। वहीं रेलवे की संपत्ति 12 लाख एकड़ जमीन पर फैली हुई है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि वक्फ के पास जो संपत्ति है वो तेजी से बढ़ी है। साल 2009 में वक्फ बोर्ड की संपत्ति 4 लाख एकड़ जमीन पर फैली हुई थी, यानी 13 साल में वक्फ बोर्ड की संपत्ति दोगुनी से ज्यादा हो गई है। वक्फ बोर्ड को 1995 में मिली असीमित ताकत पर पहले से ही सवाल उठते रहे हैं। नेहरू सरकार के समय वक्फ अधिनियम पारित किया गया, जिसके बाद इसका सेंट्रलाइजेशन हुआ। वक्फ एक्ट 1954 इस संपत्ति के रख रखाव का काम करता रहा। इसके बाद कई बार इसमें संशोधन होता रहा और अब एक बार फिर मोदी सरकार वक्फ बोर्ड की शक्तियों में कटौती की तैयारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।